स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्केचअप से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्केचअप इंडस्ट्री में कहां कहां पे यूज़ किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि 2D और 3D क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सिस क्या होते हैं। आज हम स्केचअप के इंटरफेस से भी फैमिलियर होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्केचअप, यूजेस ऑफ स्केचअप, कंपैटिबिलिटी विद लुमियन, एक्सिस इन 2D एंड 3D, व्हाट इज 2D एंड 3D, प्रोडक्शन पाइपलाइन एंड कस्टमाइज इंटरफेस ऑफ स्केचअप। स्केचअप गूगल का प्रोडक्ट है, इसीलिए इसे गूगल स्केचअप कहा जाता है। स्केचअप एक लाइट बेस्ड 3D एप्लीकेशन है। अगर आप इसे 3D मैक्स से कंपेयर करें तो 3D मैक्स जो है वो 8 to 10 GB का एक सॉफ्टवेयर है और जो स्केचअप है वो 400 to 500 MB का एक सॉफ्टवेयर है। आप स्केचअप को लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आप आसानी से काम कर सकते हैं, जबकि 3D मैक्स और माया जैसे सॉफ्टवेयर को हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन में स्केचअप को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। लाइट वेट सॉफ्टवेयर होने के बाद भी ये फोटोरियलिस्टिक रेंडर देता है। गूगल स्केचअप को कमर्शियल इंटीरियर में यूज़ किया जा रहा है। कमर्शियल इंटीरियर में हम प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बेस्ड डिज़ाइनिंग में भी गूगल स्केचअप को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 3D प्रेजेंटेशन देने के लिए स्केचअप का यूज़ कर रही हैं। स्केचअप को आप मॉड्यूलर किचन, बाथ एरिया और इंटीरियर डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिल एरिया में लैंडस्केप पे काम कर रहे हैं तो गूगल स्केचअप एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गूगल स्केचअप लूमियन में काफ़ी कंपैटिबल है। आप गूगल स्केचअप की फाइल लूमियन में इंपोर्ट करके, उधर टेक्सचर करके, वहाँ पे मटेरियल चेंज करके, मटेरियल डाल के आप काफ़ी अच्छा रेंडर निकाल सकते हैं। किसी भी 3D एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 2D में 2 एक्सिस होते हैं और 3D में 3 एक्सिस होते हैं। D स्टैंड फॉर डायमेंशन। 2D में 2 डायमेंशंस होती हैं, X और Y, और 3D में 3 डायमेंशंस होती हैं, X, Y एंड G। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि 2D ज्योमेट्री क्या होती है और 3D ज्योमेट्री क्या होती है। सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्टागन, ऑक्टागन, ये जो शेप्स होते हैं वो 2D शेप्स होते हैं, और क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये जो शेप हैं ये 3D शेप होते हैं। स्केचअप में हम 2D शेप से 3D शेप में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये सीखेंगे। स्केचअप का प्रोडक्शन पाइपलाइन 3 स्टेप से होकर जाता है। फर्स्ट स्टेप है मॉडलिंग, सेकंड है टेक्सचरिंग और थर्ड है लाइटिंग। किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, उसे हम मॉडलिंग कहते हैं। स्केचअप में सबसे पहले हम इंटीरियर में वॉल्स, फ्लोर, फर्नीचर और एसेसरीज क्रिएट करते हैं। सेकंड स्टेप है टेक्सचरिंग मटेरियल। जब आप मॉडलिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उन ऑब्जेक्ट में आप मटेरियल डालते हैं, टेक्सचर डालते हैं, उनको उसमें आप कलर चेंज करते हैं, कलर डालते हैं। आपके मूड बोर्ड और मटेरियल बोर्ड के हिसाब से आप मटेरियल टेक्सचरिंग करते हैं। और थर्ड जो स्टेप है वो है लाइटिंग एंड रेंडरिंग। जब आप मॉडलिंग और टेक्सचरिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऑटोकैड में लाइट का जो आपने मैप बनाया है, लाइट की जो ड्राइंग बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आप स्केचअप की फाइल में लाइटिंग करते हैं। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और लाइटिंग एंड रेंडरिंग, ये कॉम्बिनेशन है वो आपको एक फोटोरियलिस्टिक रेंडर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप है कस्टमाइज इंटरफेस ऑफ स्केचअप। चलिए स्केचअप पे जंप करते हैं। स्टूडेंट, जो ये आप देख रहे हैं ये स्केचअप का इंटरफेस है। आप लेफ्ट अपर कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे स्केचअप का लोगो है। इसके साथ आप देखेंगे फाइल जो है वो अनटाइटल है। स्केचअप प्रोडक्ट का नाम है स्केचअप प्रो और जो वर्जन है वो 2021 वर्जन है। यहाँ पर आपको कुछ टूल ओपन दिखाई दे रहे हैं, मैं इन्हें अभी ऑफ कर देता हूँ। हम देखेंगे कि ये टूल अगर आपको स्क्रीन पे चाहिए तो आप इन्हें कहाँ से ऑन करेंगे। हम इन्हें ऑफ कर देते हैं। ओके,
आप यहाँ पे व्यू में जाते हैं, आप मेन्यू बार में यहाँ पर व्यू में जाएंगे और आप क्लिक करेंगे व्यू पे। फर्स्ट जो ऑप्शन है मेरे पास है टूल बार्स। जैसे ही आप टूल बार्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये टूल बार्स आते हैं। यहाँ पर टूल बार्स में जो मुझे अभी टूल्स चाहिए वो है, मेन है एक लार्ज टूल सेट और सेकंड है व्यू। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे कि मेरे पास वीरे के भी टूल्स यहाँ पर शो कर रहा है। वीरे मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने आपके सिस्टम में वीरे इंस्टॉल नहीं किया तो इस डायलॉग बॉक्स में आपके वीरे के टूल्स नहीं दिखाएगा। वीरे एक प्लगइन है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे मूव कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे फिक्स हो जाता है। आप व्यू पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आप इन्हें मूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप टूल देख रहे हैं इसे सेलेक्ट टूल कहते हैं यहाँ पर। सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा पेंट बकेट टूल है, इरेज टूल है और ये मेरा लाइन टूल है। आप ऊपर व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर ये आईसो आपको व्यू दिखाएगा। ये टॉप व्यू है, यहाँ फ्रंट है, राइट है, बैक है और लेफ्ट है। सबसे पहले हम व्यू को समझेंगे कि व्यू क्या होता है। आप 3D में व्यू को समझे बगैर कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि व्यू किस तरह से काम करता है। आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि ये टॉप व्यू है। जैसे आपने टॉप व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे जो मेरा वर्किंग एरिया है ये, इसके लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये टॉप व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे ये टॉप व्यू है। 3D का एक मूल मंत्र क्या है कि जब भी आप 3D में काम करते हैं तो आप टॉप में क्रिएट करेंगे। कुछ भी आप शेप क्रिएट कर रहे हैं, कोई बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई कोन क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो आप टॉप में उसे क्रिएट कर देंगे। ये एक मूल मंत्र है। जब आप स्टार्टिंग में कोई भी 3D एप्लीकेशन सीख रहे होते हैं तो आपको इसे माइंड में रखना पड़ता है। यहाँ पर आपने देखा ये टॉप व्यू है, इधर फ्रंट व्यू है। जैसे मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फ्रंट आ जाता है। फिर मैं यहाँ पर राइट पे क्लिक किया तो ये आपको बताएगा कि आप कौन से व्यू हैं। मैंने अभी बताया कि आप टॉप व्यू पे काम करेंगे। व्यू को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। आपने लाइन टूल लिया और टॉप व्यू से आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, फिर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, फिर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और फिर आपने इसे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ। आप लाइन को जहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे अगर आप इसे क्लोज कर देते हैं तो वो जो एरिया है वो फिल हो जाता है। ये आपका 2D व्यू दिखाई दे रहा है। आप मिडल माउस से आप इस तरह से जब मूव करते हैं, मिडल माउस को प्रेस करके, तो आप यहाँ से ऑर्बिट की हेल्प से आप ये आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आइसोमेट्रिक में देख रहा हूँ। ये मेरा एक प्लेन क्रिएट हो गया। मैं इस प्लेन को, ये 2D शेप है मेरा, रेक्टेंगल है, आप इसे एक्सट्रूड करेंगे तो ये 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे 2D से 3D में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको व्यू समझाने के लिए इस बॉक्स के अंदर मैं अलग अलग कलर फिल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे बकेट पे आएंगे, पेंट बकेट पे, और जैसे ही आपने पेंट बकेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा कलर पैलेट खुल गया है यहाँ पर। तो मुझे टॉप में मैं यहाँ से इस तरह से एक ब्लू कलर डाल देता हूँ। आप यहाँ टॉप व्यू पे आए तो आपको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। आप यहाँ फ्रंट व्यू पे आते हैं, ये आप कर्सर लेके जाएंगे तो मेरा फ्रंट व्यू दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर रेड कलर डाल दिया। आप यहाँ पर राइट पे आए, राइट पे आपने यहाँ पे ग्रीन कलर डाल दिया। फिर आप यहाँ पर बैक पे आए, बैक पे आपने इस तरह का पिंक कलर डाल देते हो। यहाँ पे आपने पिंक कलर डाल दिया। फिर आप लेफ्ट पे आए और लेफ्ट पे आपने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर डाल दिया। ये मैंने हर एक व्यू में अलग अलग कलर डाल दिया। जब आप टॉप पे आएंगे तो आपको ये स्काई ब्लू, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये कलर डाल देते। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे मैं ये लाइट ब्लू कलर डाल देता हूँ। ये आपने टॉप में देखा कि मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर है मेरे पास। आप ऑर्बिट से जब आप इसे रोटेट करके देखते हैं तो आपने देखा कि अलग अलग व्यू में अलग अलग कलर है।
आप टॉप व्यू में है तो मुझे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, आप फ्रंट पे आए तो आपको ये रेड कलर दिखाई देगा, आप राइट पे आएंगे तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, आपको यहाँ बैक पे आएंगे तो आपको डिफरेंट कलर दिखाई देगा, और यहाँ पे आप लेफ्ट में आएंगे तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। आप यहाँ टॉप व्यू में देख रहे हैं तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का एक्सिस की लाइन है ये इस तरह से टिल्ट जा रही है। आप कैमरे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप पर्सपेक्टिवली इसे देख रहे हैं। आप यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पैरेलल का मतलब है कि अब ये 2D व्यू है, आप इसे 90 डिग्री से देख रहे हैं। यहाँ पे मैं फ्रंट पे आता हूँ तो आप 90 डिग्री पे। तो ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी शेप क्रिएट करेंगे तो पहला क्या है कि आप यहाँ पे टॉप व्यू होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अपने कैमरे में आपका पैरेलल प्रोजेक्शन चेक बॉक्स ऑन होना चाहिए। ये चीज आप मेक श्योर करेंगे कि ये मेरे दोनों ऑप्शन ऑन है, तब आप टॉप व्यू में काम करना स्टार्ट करेंगे। डिलीट करने के लिए जस्ट आप यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन है, यहाँ पे ये रेड लाइन है। इनका क्या मतलब है, आप जब लाइन टूल से कोई लाइन ड्रॉ करते हो, आपने यहाँ से क्लिक किया, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। जैसे आप लाइन को आपने स्टार्ट किया तो ये लाइन ग्रीन कलर की इंडिकेट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट आ रही है। आप थोड़ा सा ऐसे मूव करोगे तो ये जो लाइन है यहाँ पर ब्लैक कलर की हो जाएगी, लेकिन जैसे आप ग्रीन सीधा ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से ग्रीन कलर की होगी। फिर आप रेड एक्सिस पे आते हो, फिर स्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ये रेड कलर की हो जाएगी। आपको राइट क्लिक करोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे इस लाइन से, इस तरह से आप एग्जिट हो जाओगे। आप मिडल माउस से इस तरह से लाइन को देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन ड्रॉ हो रही है। आप टॉप में गए, आपने फिर लाइन टूल लिया, ये आपको यहाँ पे इसे स्नैप करेगा, ऑटोमेटिक स्नैप करता है। फिर यहाँ पे ये आपको ट्रैक करेगा कि आपका जो ग्रीन आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको बता रहा है कि ये पॉइंट इसके बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है, बिल्कुल सामने है। आपने क्लिक किया, फिर आपने इधर क्लिक किया। अब आपने देखा कि जैसे मैंने फिल किया तो ऑटोमेटिकली इसमें सरफेस आ गया, ये फिल हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल हो गया। इसी तरह हम फ्रंट व्यू में देखते हैं। आप फ्रंट व्यू में आएंगे, आप क्या करेंगे, जब लाइन को ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो अब ये रेड एक्सिस पे ड्रॉ हो रही है तो रेड दिखाएगा, फिर ऐसे ब्लू पे आ रही है तो ब्लू दिखाएगा, फिर रेड दिखाएगा, और इस तरह से। और जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि जब मैं टॉप से कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये कुछ इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। और जब आप इसका एलिवेशन बनाते हैं, कोई अगर मैं वॉल पे कोई चीज दिखा रहा हूं तो आप फ्रंट से ऐसे दिखाएंगे। अगर मुझे यहां से राइट वॉल पे कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है तो आप क्या करेंगे, यहां से लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहां से। इजी है। इस तरह से आप टॉप व्यू में काम करेंगे, फ्रंट में काम करेंगे, लेफ्ट में काम करेंगे। व्यू में जाके सबसे पहले टॉप व्यू को एक्टिवेट करेंगे, और कैमरे में जाकर आप पैरेलल प्रोजेक्शन को पे काम करेंगे। ये टिप्स हैं, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूं। हमने देखा कि यहाँ पे मूव टूल है, एक बकेट टूल है, और हमने अभी लाइन टूल का प्रैक्टिस किया। हमने व्यू में देखा कि टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है। आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट का यहाँ पे आपको व्यू दिखाई देगा। मेजरमेंट में जब भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, तो उसका मेजरमेंट आएगा। मेजरमेंट जो बाय डिफॉल्ट जो मेजरमेंट में यूनिट आती है वो फीट इंचेस में आती है। यहाँ पे आपने पेंट बकेट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास डिफॉल्ट ट्रे ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। आप टॉप व्यू पे आते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि लाइन टूल किस तरह से काम करता है। ये मेजरमेंट टूल है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। आप यहाँ पे लाइन टूल पे आते हैं और आपने यहाँ से एक टेबल ड्रॉ कर लिया। जैसे आप यहाँ पे टेबल का यहाँ पे आपको लेंथ दिखा रहा है कि ये टेबल का यहाँ पे लेंथ कितना है, तो अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं 3 फीट एक टेबल का लेंथ लेता हूँ यहाँ पर। फिर आप इधर आएंगे और यहाँ पर आपको पूछता है कि यहाँ पे कितना लेंथ चाहिए। आपने बोला 18 इंच। फिर आप यहाँ पर आते हैं और फिर मुझे 3 फीट चाहिए। आपने 3 टाइप किया, आपने फीट का मार्क डाला
और फिर आपने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ हो जाती है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड करूँगा तो ये टेबल मेरा ड्रॉ हो गया है। आप मिडल माउस से इस तरह से आप ऑर्बिट का यूज़ कर सकते हैं। मिडल माउस को आप रोल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और मिडल माउस को प्रेस करके, मिडल माउस एंड शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरह से पैन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि मेरा ये टेबल का एक टॉप बन गया यहाँ पर। आप क्या करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। जैसे आपने इधर एक्सट्रूड किया तो ये जो आपने टेबल का टॉप बनाया था इसमें थिकनेस कितनी देनी है, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर 2 इंच की थिकनेस दे रहे। स्टूडेंट यहाँ पर आप इसके इस जो हमने टेबल बना रहे हैं, आप इसके लेग बनाना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हैं। आपने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, आपने कॉर्नर से स्टार्ट किया और मुझे अगर 2-2 इंच की लेंथ विड्थ के अगर मुझे एक लेग बनाने, आप क्या करेंगे, 2 इंच आप टाइप करेंगे, फिर आपने कोमा और फिर आपने 2 इंच। आप देखेंगे कि 2 इंटू 2 इंच का मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। आप यहाँ से भी सेम कैसे किया था मैंने, 2 इंच कोमा 2 इंच। मुझे किस तरफ करना है, जिस तरफ आपको लेके जाना है, आप रेक्टेंगल के कर्सर को उसी तरफ रखेंगे। 2 इंच 2 इंच। यहाँ पर एक और रेक्टेंगल आ गया, आप यहाँ पर आएंगे 2 इंच, फिर आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे चारों कॉर्नर पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं। आपको कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 30 इंच चाहिए, यहाँ से भी मुझे 30 इंच चाहिए, आप यहाँ से भी 30 इंच चाहते हैं और यहाँ से भी आप इसे 30 इंच कर देते हैं। तो ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया है। मैंने बॉटम से लेग ड्रॉ किया। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि सिलेक्शन टूल क्या है, हमने देखा कि पेंट बकेट टूल क्या है, हमने लाइन टूल से ये टॉप बनाया और हमने रेक्टेंगल से नीचे के आप देख रहे हैं कि मैंने लेग क्रिएट किए हैं। यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा। आप टॉप व्यू में आते हैं, मैं आपको एक रेक्टेंगल का एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये मैं मेजरमेंट से नहीं बना रहा, आपने फिर इसे एक्सट्रूड किया, आपने ये लाइन लिया, आपने यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉर्नर पे आते हैं ये एंड पॉइंट आता है और इस कॉर्नर पे ये मिड पॉइंट आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये बॉक्स बन गया। आप कैमरे में जाके ये पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव में आपको दिखाई देगा। आप ये कॉर्नर को पकड़ के, लाइन का जो एक कॉर्नर है, आप इसे, मैंने एक लाइन का मिड पॉइंट पकड़ा और आपने इसे ऊपर की तरफ ले गया। ये देखिए कि मेरे पास एक हट बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीछे से इस हट को थोड़ा और बड़ा कर दूं तो यहां से आप इससे बड़ा कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक यहाँ पे एक डोर बनाना चाहते हैं तो आप फ्रंट व्यू में जाइए, आप यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन पे जाइए, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस सेक्शन को और अंदर की तरफ पुश पुल कर देंगे। आप सिंपल डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका हट का एक डोर आ गया। आप यहाँ पर आएंगे राइट में, फिर आप एक रेक्टेंगल लेंगे, आपने यहाँ पे रेक्टेंगल में आपने एक विंडो लिया, आप ये विंडो को यहाँ से पुश पुल कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये विंडो बन गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आप स्केचअप की पहली क्लास में ही टेबल बना सकते हैं। इन 2-3 टूल्स को यूज करके आप एक हट बना सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने टूल बताए
तो आप असाइनमेंट में क्या कर सकते हैं कि आप एक टेबल बना सकते हैं, आप चेयर बना सकते हैं, आप वॉल खड़ी कर सकते हैं। ये आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये आपको इजी लगेंगे। जितने भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि स्केचअप का कस्टमाइज इंटरफेस किस तरह से काम करता है, और 2D और 3D क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, और स्केचअप इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आज के लिए